भवति तस्मादिरक्षम् एकं नित्यं नाचलं सति साक्षिभूतं पतितं सर्वैकं सद्गुरु तं नमामि। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवान की जय। थोड़ा सा हमारी तरफ से अम्बे अम्बे बोलो जगदम्बे अम्बे बोलो, 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 अम्बे अम्बे बोलो जगदम्बे अम्बे बोलो। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा गया कि मैं करता कैसे हूँ और अकर्ता कैसे हूँ, और अकर्ता होने का क्या लाभ है, अकर्ता कैसे हुआ जाए, और इसी के पीछे लगा हुआ है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कुछ कर्म के बारे में प्रश्न उठाए हैं आज, और इसी के बारे में हम आगे बताएंगे। एक और प्रश्न है चेतन, चेतनता। किस तरह से हम चेतनता में सब कुछ करते रहते हैं, हम काफ़ी कुछ समझने भी लगे हैं, लेकिन इस संसार का क्या होगा जो बिल्कुल नहीं समझते। ऐसा कहा गया। ठीक है, सुनाते हैं। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए यहाँ पे सारा कुछ कर्मों को लेकर ही है। हम आए क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा भाग्य कैसे बना है, सबका अलग अलग तरह का भाग्य क्यों है, हम कहाँ चले जाएंगे बाद में, कुछ हमें पता नहीं लगता कि कैसी स्थिति में हम आगे रहेंगे, कैसे पीछे थे, हमारा पास्ट क्या था, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, और इनको हम सोचने की भी ज़्यादा कोशिश नहीं करते, कभी इस पर विचार भी नहीं करते। ये कैसे साबित होता है, क्योंकि हम कुछ भी करते रहते हैं, कभी भी हम सचेत नहीं हैं अपने जीवन में, अपने कर्मों को लेकर सचेत बिल्कुल नहीं है। और हम तो सत्संगी हैं जो जानते हैं कि कर्मों से ही सब कुछ रचा हुआ है, भाग्य कैसे बनना है, कर्मों से बना है। जो हम भोग रहे हैं अभी वो क्यों हैं, क्योंकि कर्म हमारे जैसे हैं वैसे हम भोग रहे हैं, है ना। सब कुछ कर्मों पे टिका है, और हम सत्संगी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कभी हम वो कर नहीं पाते जो हम करना चाहते हैं। और हमें चिंता होती है संसार कि संसार वाले तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारा कहना है कि हम भी कहाँ ज़्यादा कर पा रहे हैं, जानते तो जरूर हैं, लेकिन जब मौका होता है तब भूल जाते हैं। जब मौका आता है, अपने को संभालने का समय आता है, तब हमें बिल्कुल याद नहीं रहता कि हम गलत कर रहे हैं। अगर हम सत्संगी हैं तो सबसे पहला तो हमारा यही काम है कि आप सचेत होते रहो, आप हमेशा जागे जागे रहो, सोए सोए नहीं रहो। सोने के लिए रात बनी है ना, सोने के लिए रात है 8 घंटे सोइए, 10 घंटे सोइए, 9 घंटे सोइए, लेकिन जब जाग रहे हो तब तो जागे रहो। अभी हम पूरे जगने की बात नहीं कर रहे, पूरे जगने की बात नहीं कर रहे। का क्या मतलब है कि ये जो जगना है ना, जो अभी जिसको आप जगना कहते हो, ये स्वप्न भी कहलाता है। और ये जगना सोया सोया भी रहता है, और ये जगना जगना भी रहता है।
तो आपको संतों से, महापुरुषों से जो इस मामले में, इस बात में आगे बढ़े हुए हैं, वो समझते हैं, उनसे यही समझना है कि कैसे जगह जगह रहें। जगह जगह रहने का मतलब ये है कि आप चेतन रहिए, चेतन रहिए। चेतनता तो है, चेतनता है तभी खा रहे हो, पी रहे हो, गा रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, सब कर रहे हो ना, ये चेतनता में कर रहे हो। और सोते में तुम्हारी चेतनता नहीं है। जब तो सो रहे थे, अब उसको थोड़ी कहेंगे सोए सोए से, वो तो सो ही रहे थे। इसलिए आप जब जागे होते हो तब पूरे चेतनता में रहने की कोशिश करो। मतलब चेतन रहोगे तो चेतनता में रह पाओगे। चेतनता में रहने का क्या मतलब है? जब आदमी जगा रहता है तो चेतन होता है, क्योंकि उसे सब समझ में आ रहा है, सब पता लग रहा है, उसका अंतःकरण जगा हुआ है, इसलिए चेतनता में है। और सोया हुआ है मतलब चेतनता में नहीं है। तो सोया कौन है? क्या शरीर सोया हुआ है? कौन सोया हुआ है? भगवान सोया हुआ है, आत्मा सोई हुई है। कौन सोया हुआ है? अंतःकरण सोया हुआ है। आपका अंतःकरण सो गया है, इसलिए कुछ पता नहीं लग रहा। क्यों नहीं पता लग रहा? क्योंकि अंतःकरण आपके और परमात्मा को जोड़ने की एक कड़ी है। आपके और परमात्मा क्या मतलब? आपके क्यों कह रहे? क्योंकि अभी आप शरीर को मैं मानते हो, इसलिए आपके कहा है ना। एक परमात्मा, इसी शरीर में रहने वाला परमात्मा, और एक आप जिसको आप मैं कहते हो, इन दोनों को जोड़ने के लिए अंतःकरण है। ये अंतःकरण क्या है? जैसा हम हमेशा ही बताया करते, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है आपका, है ना। ये चारों मिला के अंतःकरण कहलाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो अगर आप पूरी तरह से जगे हैं, ये वाला जगना जो अभी चल रहा है आपका, अगर आप पूरी तरह जगे तो आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से काम करेंगे, ध्यान से चलेंगे, ध्यान से कदम रखेंगे, हर काम ध्यान से करेंगे। चेतन होकर करने का क्या मतलब है? कि आप पूरी तरह ध्यान से काम कर रहे हैं। कई बार जैसे कहीं जाते हैं, बच्चा बाहर निकलने लगा, फिर ध्यान से जाना, क्या मतलब है? भगवान को जगते हुए जाना। जो भी कर रहे हो उसमें चेतन रहो का मतलब है ध्यान से जाना, ध्यान से करना, ध्यान से खाना, है ना। अगर तुम ध्यान से खा रहे हो तो कई बार तुम्हें एकदम कंकड़ समझ में आ जाता है, और अगर ध्यान से नहीं खा रहे हो तो कंकड़ तो निकल भी जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं पड़ता। मानते हो कि नहीं मानते इस बात? कई बार ऐसा हो जाता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चबाने पर तो ध्यान देते नहीं हो, 2-4 बार चबाया बैठा। ज़्यादातर लोग सभी इसी तरह का ही खाते हैं। जो ध्यान से खाते हैं वो पूरा चबाते हैं, और पूरा चबाने में बच नहीं सकता कंकड़, है ना। पकड़ में आ ही जाएगा। क्यों पकड़ में आया? क्योंकि ध्यान से खा रहे थे। क्यों नहीं गिरे? चलते हुए क्यों नहीं गिरे? क्योंकि ध्यान से चल रहे थे, है ना। नहीं तो कई बार गिर जाते हैं, बातें करते करते चल रहे हैं, ठोकर लगी और गिर जाए। तो ना तो बातें ध्यान से कर रहे थे, ना चल ध्यान से रहे थे। तो कहा है इस मार्ग में जो भी करते हो पूरे ध्यान से करो। खाना खा रहे हो, ध्यान से खाओ। चल रहे हो, ध्यान से चलो। गा रहे हो, पूरे ध्यान से गाओ। इस तरह से नहीं कि आधे जगे आधे सोए, आधे जगे आधे सोए, तो कोई भी काम सही नहीं होगा। आप इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हो, लेकिन गाते सोए सोए से। और आप कहोगे नहीं, अब तो इतने उत्साहित होकर गाते हैं, गुरु माता ऐसी बोल देती। नहीं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें ध्यान देते हैं। पूरा उस टाइम पे आपकी तरफ ही ध्यान होता है हमारा, कि कौन कैसे गा रहा है, कौन कहाँ गायब है, कौन किधर है। गा तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिखा है, पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से चौकन्ने नहीं होते। तो आप देखिए जो पूरी तरह से चौकन्ने होते हैं वो बड़ा अच्छा गाते हैं, वो भगवान से मिल जाते हैं। उस समय जब भजन गाते हैं तो उसमें डूब के गाते हैं। कई लोग इसलिए गाते हैं कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, हमारा सुन, उससे काम नहीं चलेगा। यही सत्संग है। यहाँ अच्छा बुरा का कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अच्छा कौन गाता है? जो भगवान के साथ एक होकर गाता है वो अच्छा गाता है।
यहाँ के अच्छे गाने की परिभाषा क्या है? जब भजन गा रहे हो तो भगवान के लिए गा रहे हो, और भगवान के लिए गा रहे हो तो भगवान के साथ एक होने की कोशिश करो। तो कब होगा? जब तुम पहले से भजन को देख लोगे और फिर यहाँ पर गाओगे। अभी ना तो भगवान के साथ एक हो रहे हो, ना भजन के साथ एक हो। और करना क्या है? तुम भजन और भगवान तीनों एक हो जाए, फिर देखो कितना मजा आएगा गाने, एक अलग ही आनंद आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस सबसे पहले तुम घर में आरती करना शुरू करो, है ना? जो भी आप आरती करते हो वो करो, गुरु का आरती करो, क्योंकि इस फील्ड में गुरु का बहुत महत्व है। जो भी शिष्य है तब तो गुरु की आरती करना चाहिए, है ना? जिसके पास नहीं हो वो ले लेना, और छोटी सी है, टाइम भी नहीं लगता, बहुत छोटी सी है। आरती करने से भी आपकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो करते हैं वो तो बड़े भाग्यशाली हैं। कुछ घर हैं हम जानते हैं जहाँ रोज़ आरती होती है, हर दिन आरती होती है, और कुछ हैं जो कभी कर ली तो कर ली, नहीं तो कुछ हो ही नहीं रहा हमारे घर, क्या आरती करना। अच्छा, कभी तुमने ऐसा सोचा कि आज खाना नहीं खाते, छोड़ो, नहीं भैया उपवास है, ये ले आओ, वो ले आओ, ये बना लो, वो बना लो, है तो उपवास, लेकिन तब भी कुछ कुछ होना चाहिए। और यहाँ हर वक्त जो तुम्हें चला रहा है, जो तुम्हारा ध्यान रख रहा है, जो तुम्हारे लिए पल पल तुम्हारी सेवा में लगा है, उसी के लिए तुम 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते। निकालना चाहिए कि नहीं निकालना? तुम ही बताओ, हम थोपेंगे नहीं तुम्हारे से। इतनी बात सुन के तुम्हें क्या लगता है कि समय निकालना चाहिए कि नहीं उसके लिए? तो जब भी शाम का आपने मान लीजिए बना लिया टाइम 6:30 बजे का, 7 बजे का, 7:15 बजे का, तो जो घर में मेंबर हैं सब इकट्ठे हो जाओ और खूब उत्साहित होकर अपने चिल्ला चिल्ला के गाओ। वैसा वाला चिल्लाना नहीं, समझ गए होंगे ना? बिल्कुल खुले गले से गाओ, खूब आराम से गाओ सब, तब मजा आएगा। जब आरती खूब खुले गले से गाने लगोगे ना, तब फिर भजन गाने का भी मन होने लगेगा। जो कभी नहीं गाते वो भी गाने लगेंगे, क्योंकि जब आरती के साथ एक होंगे तो तुम्हें मजा ही अलग आएगा। इस तरह से आपको हर दिन थोड़ा बहुत करने की आदत डालनी है। तो हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाएंगे कि अंतःकरण की बात चल रही थी, क्योंकि आपका अंतःकरण जग रहा है, इसलिए तुम जग रहे हो। जब सोने जाते हो तो तुम्हारा अंतःकरण मतलब मन सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, और अहंकार सो जाता है, आपकी मैं भी सो जाती है। अहंकार मतलब मैं भी सो जाती है। जिस दिन भर जो मैं करते रहते हो वो सो जाती है। अब जब सो जाती है तो आपका भगवान से कनेक्शन टूट जाता है, आपका भगवान टूट जाता है तो हम तो सुबह मर ही मिलते। कैसे टूटा? आपको पता कुछ नहीं लग रहा है ना? आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप किस स्थिति में, कुछ नहीं पता लग रहा सोते में, है ना? हर दिन कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे सोता है, और 6-8 घंटे परमात्मा के साथ ही रहता है, क्योंकि वो स्वयं ही वही है। जानते हुए मानता नहीं, और माने भी कैसे जब इतने विकार हैं, राग है, द्वेष है, जलन है, चिड़न है, और जाने क्या क्या है, ढेर लगे पड़े, तो कैसे मानेगा बेचारा जगते हैं? जबकि सोते में उसके साथ एक होके रहता है। लेकिन पता क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध नहीं होने से आपको ये नहीं पता लगता कि हम कहाँ थे। सोते में नहीं लगेगा, जगने के बाद पता लगता है। क्या पता लगता है? कि हम बहुत अच्छे सोए, हम आज गहरी नींद सोए, है ना? ऐसा पता लगता है। तो आप जो दिन भर काम करते हो, पहले आप जगते होते हो, काम को करते हो, जब जगे होते हो फिर सोने जाते हो तो क्या होता है? सो जाते हो, स्वप्न देखने लगते हो, क्योंकि सारे दिन जो काम कर रहे थे वो हलचल अभी भी चल रही है शरीर में, तो आप स्वप्न देखने लगते हो। अब स्वप्न देख रहे हो तो बताओ जगे हो कि सोए? तो क्या होता है? तुम तो देख रहे हो, तुम कहते हो तो जगे नहीं है। जब तुम सब वैसा ही देख रहे हो तो कैसे कह सकते हो हम जगे नहीं? और तुम देख सकते हो आंखें बंद हैं, तुम्हें पता नहीं है हम कहाँ हैं, तो फिर सोए तो हो,
तो हम तो कहेंगे जगे भी हो सोए भी हो। भोपाल से चल दिए हो, इंदौर नहीं पहुँचे, अभी बीच में हो, है ना, आष्टा में हो। अगर भोपाल को जागृति मान लो और इंदौर को सब सोना मान लो, मतलब गहरी नींद मान लो, तो बीच में क्या है? स्वप्न है। तो सो तो गए, अलसा तो गए, शरीर तो आपका पड़ा है, आंखें बंद हो गई हैं, लेकिन तब भी आप कुछ करने में लगे हो ना? कहाँ लगे हो? स्वप्न में। लेकिन ये जो जगने की दुनिया है ये बिल्कुल अलग है और स्वप्न की दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। बात क्या कर रहे हैं कि जगते में भी करते हो और सोते में भी करते हो कि नहीं? कर्ता की बात है ना, कर्ता की बात। तो यहाँ जगते में जो तुम कर रहे हो वो तो करता हो और स्वप्न में जो कर रहे हो वो करता हो। कैसे? तुम्हें ये एहसास ही नहीं है कि मैं कर रहा हूँ। कभी देखना सोते में तुमको ये एहसास नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जगने के बाद कहते हो ऐसा करा, वहाँ गए, उससे ये बात हुई, फलाना बीमार पड़ गया, दवाई लेने गए थे, आगे अभी कितना सुना था। लेकिन सपने में तुम इससे सपना देखो, सुबह उठ के खूब विचार करना कि तुम सपने में करता नहीं होते हो। सपना बनाया ही इसलिए है कि तुम ये जानो कि जैसे तुम सपने में करता नहीं है, ऐसे जगते में भी करता मत रहो। करता का मतलब समझ रहे हो? करता का मतलब मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करूँ तो कुछ नहीं होगा, है ना? अहंकार के साथ जो करना है वो करता है। और अगर करने का अहंकार हट जाए तो आप अकर्ता ही हो। हटता नहीं है, करने का अहंकार बिल्कुल हटता नहीं है। बहुत नीचे की सीढ़ी है, जैसे मान लीजिए 8 इंच की सीढ़ियाँ हैं, तो ये 8 इंच की भी नहीं है, 2 इंच की सीढ़ी है। इतनी सी सीढ़ी तो चढ़ जाओ कि मैं करता नहीं, मैं तो करता हूँ। देखो हम साबित करते हैं, ये जो शरीर है अगर इसमें चेतन ना हो तो ये कुछ कर सकता है क्या? और इसको तो तुम मैं कहते हो, और अगर इसमें भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, तो ये कुछ कर सकता है क्या? बता दो, नहीं कर सकता ना। तो तुम करता कैसे हुए? जिसको तुम दिन भर मैं करते हो वो तो कुछ कर ही नहीं पाता, है ना? तो करने वाले नहीं हुए ना, करने वाला कोई और हुआ। अब यही तो मुश्किल हो जाता है। आप कहती हो वो करता है, आप कहती हो यह करता है, तो फिर करता कौन? करता कोई नहीं है। गुण ही गुणों में बनते हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। समझ आई ना? ना तो ये करता ना वो करता, सब अपने अपने काम में लगे, लेकिन कोई अहंकार नहीं करता कि मैं करता हूँ। पेड़ों में फल लग रहे हैं ना, देखो कितना बड़ा पपीता है, एक दिन में हो गए। अच्छा वो तो कह रहा है ना मैं करता हूँ, पपीता मैं करता हूँ, आप सब खाना मुझे, मैं कर करके इतना बड़ा हो गया। नहीं हुआ ना। अच्छा पेड़ बड़े हो रहे हैं तो पेड़ कुछ कर रहे हैं, सड़कें चल रही हैं तो सड़कें कुछ कर रही हैं। बताओ, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी कभी सोचता होगा कि मैं कर रहा हूँ? हमें क्या पता सोचता भी हो तो? बताओ, अब करता कि अहंकार होता तो उड़ता ही नहीं। एक मनुष्य को छोड़ के बाकी कर्ता के अहंकार में नहीं होते। मनुष्य ही है जो कर्तापन से दबा जा रहा है और तब भी कहता है मैं करूँ। कैसे दबा जा रहे हैं? क्योंकि कर्तापन के कारण ही कर्म बनते हैं और कर्म बनने के कारण ही तुम परेशान हो रहे हो। कर्म है इसलिए भोगना पड़ता है, और अगर कर्म ना हो तो भोगने को कुछ नहीं है। जिस जन्म में आपके कर्म खत्म हो जाए उस जन्म में आपका क्या होगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आप तर जाएंगे, आप पार लग जाएंगे। ये कर्म जो है वो तो आपने इसका इस जन्म में बहुत सारे कर्म, लेकिन गलती क्या करेगी? बहुत सारे बना भी दिए। अगर तुम ये जान लो कि मैं करता हूँ तो करते हुए कुछ भी कर्म नहीं बनेंगे, ये लाभ है।
करता का मतलब यह है, करने का अगर अहंकार है तो करता है, और करने का अहंकार नहीं है तो अकर्ता है। सब करते हुए जिसको करने का अहंकार नहीं है वो अकर्ता है, मतलब सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता। जैसे परमात्मा सब कुछ कर रहा है मगर तुमसे आके कहता है कि मैंने इतना किया तेरे लिए। तुम तो झट से कहते हो, मैंने तुझे पाला है, 20 साल तक तेरे साथ मेहनत करी है, मैंने तुझे पढ़ाया है, अब तू मुझे पाल, बुढ़ापे में मुझे पाल। खूब लड़ते हैं भाई, इन बातों में बहुत लड़ते हैं लोग, क्योंकि मैंने तुझे पाला है, मैंने यही आस लगा के पाला था कि कल तू मुझे पालेगा बुढ़ापे में, इसीलिए तो करता हो। यहीं से शुरुआत है। हर एक से बदले की जो भावना है ना, वही तुम्हें करता करने डाल देती है। जो भी करते हो तो एक ही फार्मूला याद रखो कि क्या है, नेकी कर कुएं में डाल। इसको हर वक्त याद रखो। जब भी करने का भाव आए तो बस यही समझो कि जो भी किया कुछ नहीं किया। अगर तुम ये कर सकते हो, ये बहुत छोटी सी बात है मगर ये बहुत बड़ी बात है। ये जमीन से लेके आकाश से तक लगी हुई है, इसी पे सभी कुछ टिका हुआ है। तो अगर तुम प्रैक्टिस कर करके बस एक मंत्र यही पढ़ लो, बना लो कि मैं तो अकर्ता हूँ। आज से प्रैक्टिस शुरू कर दो कि मैं अकर्ता हूँ। मगर ये भी अभिमान है, इसको समझना भी तो कितना मुश्किल है। हमने कह दिया तुम समझो मत अपने आप को करता, तो तुम कहते हो मैं करता हूँ। वो तो कुछ न कुछ कभी पहले इसका भी मान था कि मैं करता हूँ, और हमने कहा करता नहीं हूँ। सब गुणों में गुण बरतता है, इसलिए तुम करता नहीं हो, तो तुम कहने लगे मैं करता हूँ। तो कुछ भी होना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि ना तुम करता ना तुम करता। इधर से बचे तो उधर गिरे, है ना? इधर हुआ भी है, इधर खाई भी, और दोनों से ही बचना है। एक से बचते हो दूसरे में लुढ़कने लगते हो, दूसरे से बचते हो पहले में लुढ़कने लगते हो। इसलिए कह दिया कि चौकन्ने रहो, सावधान रहो, चेतन रहो। अगर चेतन रहोगे और ये चीज़ें ठीक ठीक समझ लोगे तो तुम कर भी पाओगे। है कठिन काम, लेकिन करने पे आ जाओ तो बड़ा आसान। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, सबको समझ में आता है। कोई भी यहाँ बुद्धू नहीं है ना? सबको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब करने की बात आती है तब ये लगता है कि उसने तो सुना दिया, मैंने सुना है नहीं। जो उसमें बैठा है वो तो मैं तो नहीं बैठा ना, एक ही बैठा है दोनों। जो उसमें बैठा है वो इधर बैठा है कि नहीं बैठा? नहीं, इधर दूर पर बैठी है, उधर हम बैठे। जब एक ही बैठा है और उसी की चर्चा करते हैं और सब जगह वही है, तो क्या तुम करते हो और क्या कोई करता है? इन बातों को हर कभी मनन चिंतन करो। जब करोगे बार बार याद करोगे तो अपने को संभाल पाओगे। इसलिए ये मानो कि मैं अकर्ता हूँ, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, सब हो रहा है उसी की मर्जी से होता है। मैं कितना भी चाह लेता हूँ, हर बात मेरी मर्जी से नहीं होती। तो यहाँ क्या करो, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। हम अकर्ता होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरीका ये भी है कि उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला। हमें उसके कैसे पता लगेगा कि उसकी मर्जी क्या है? वाला वो तो हमसे कुछ बात ही नहीं करता। तो जो नहीं हो सकता उसको करने के लिए क्यों पीछे लगे रहते हो? जो तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा उसके लिए पूरा दम लगाते हो कि करना है, करना है, करना है, हो जाना चाहिए। तो जो नहीं हो रहा समझ जाओ उसकी मर्जी नहीं है। ये भी कोई कठिन काम है क्या? अब जिसके साथ जिसका होना है उसके साथ होगा, जिसके साथ नहीं होना है तो नहीं होगा। जब किस्मत भी नहीं है तो नहीं होने वाला, लेकिन तब भी हम लड़ लेते हैं, कर लेते हैं ना जरूरी है बहुत सारी। तो आप अगर इसमें चौकन न रहने लगोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि उसकी रज़ा क्या है और तुम्हारी रज़ा क्या है। क्या एक सी है, क्या अलग अलग है? अगर इसको ठीक से समझोगे तो तुम धीरे धीरे करता हो जाओगे।
अकर्ता ही होना है यहाँ पर बहुत बड़ी बात। अकर्ता अगर तुम समझ लो कि अकर्ता क्या है, अकर्ता कैसे होते हैं, अकर्ता होने का लाभ क्या है, तो आप अकर्ता हो ही सकते हो। और कब होते हैं? ठीक उस टाइम हो जाते हैं जब भगवान को पा लेते। कोशिश कितना भी करते रहें वो नहीं पाते, लेकिन उस कोशिश से भगवान को लगता है अब तो भैया इसको काट लगा नहीं पड़ेगा, ये तो मानते ही। तो जो ऐसी जिद पे आ जाता है ना कि मैं तो करके ही मानूंगा, वो जीत जाता है। देखो पढ़ाई के मामले में तो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है और बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और फर्स्ट आने के लिए भगवान का भी नाम लेता है, फर्स्ट आने के लिए सबके आशीर्वाद भी लेता है, फर्स्ट आने के लिए एड़ी चोटी का दम भी लगाता है, फर्स्ट आने के लिए बेकार बातें सब छोड़ देता है और केवल पढ़ाई में ध्यान लगाता है। वो नहीं आता क्या? फर्स्ट नहीं आता ना? आता है ना? ऐसी बात है कि सब कुछ लगा दोगे एड़ी चोटी का दम, जरूरी काम बिल्कुल नहीं छोड़ो, नहीं तो दुश्मन हो जाओगे समाज के। हम यहाँ पे हमेशा कहते हैं कि ये काम चुपके चुपके करने, सबके कर्तव्य निभा दो, सबका जिसका जो काम है वो सब टाइम है। तुम आके कहोगे कि हाँ ऐसा ही होता है। हम कह रही हैं पहले आजमाओ, पहले समझो, उसको करो और फिर बोलो। तो बोलने को रहेगा ही नहीं तुम्हारा। तो क्या होगा? अगर तुम अकर्ता हो जाओ तो तुम परमात्मा की जगह पहुँच जाओ, क्योंकि भगवान भी परमात्मा भी अकर्ता ही है। और जो भगवान हो जाता है वो पहले अकर्ता होता है तो भगवान हो जाता है। तो आपको अकर्ता होना। अब थोड़ी सी कर्म की भी बात कर लें। कर्म 3 तरह के होते हैं, अभी चर्चा हुई कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। ये गीता में आता है, गीता पढ़ते होंगे, उन्होंने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा भी होगा। क्या कि एक है कर्म और एक है अकर्म और एक है विकर्म। ये कर्म क्या है? कर्म जो भी तुम करते हो, कहा ना गुणों में गुण बढ़ते हैं तो कर्म होते हैं, न तुम करते न वो करता, कर्म होते हैं। लेकिन तुम अकर्ता हो, परमात्मा करता है, ऐसे ही तुम भी अकर्ता हो। क्या मतलब कह रहे हैं कि जैसे परमात्मा करता है ऐसे ही तुम भी होगा। क्या मतलब? दो 1 3 कितने है ना? लेकिन अभी क्योंकि जानने ही रहे, अभी हम लिखने वाले को ही समझते हैं कि यही मैं, इसलिए करता रहते हैं कि करता होता हूँ। तो रहे क्या थक गए? किसी की तो आंखें भी बंद होने लगी, थक गए जाने का। तो क्या मतलब है? अगर आप ये समझें कि मैं अकर्ता हूँ, तो जो भी करते हैं और उसका फल नहीं चाहते, जो भी आप करते हैं और उसका फल नहीं चाहते, अहंकार में नहीं होते, मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानते, तो वो अकर्म हो जाता है। हमने पहले ही बताया, अकर्म बोला नहीं लेकिन बताया पहले भी कि जब आप अकर्ता होकर करोगे तो अकर्म रहेंगे, कर्म नहीं होंगे। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम करता हो इसलिए कर्म है और कर्मों का फल मिलता है। तो जब तुम करता हो तो कर्म है, जब तुम अकर्ता हो तो अकर्म है। सीधा सीधा समझने के लिए आसान है कि जब तुम ये मानते हो कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, तो वो जब सब हो रहा है, कर्म है ही नहीं, तो कर्म बनेंगे कैसे? तो अकर्म हो गए। ठीक है? कर्म कब हुए? जब तुम्हें उसका फल मिलना है, जब तुम्हें उसे भोगना है, जब तुमने कर्तापन के साथ किए तो कर्म हो गए। और जब तुमने अकर्ता करके किया कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे बस में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वो
क्या हुए? अकर्ता हुए, और अकर्ता हो गए तो अकर्म हो गए। अब एक है विकर्म, एक कर्म है, एक अकर्म है, और तीसरे है विकर्म। विकर्म का मतलब यह है कि जो निकृष्ट कर्म करते हो, जो करने के लायक कर्म नहीं है वो करते हो, वो विकर्म कहलाते हैं। तो अब इसी से तुमको समझ में आ जाएगा कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है। यहाँ अकर्म को छोड़ दो, कर्म क्या है? तुम्हें फल मिलते हैं, कर्म है ना। लेकिन जो बहुत नीचे के कर्म है, जो निकृष्ट कर्म है, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए इंसान होने के नाते, और तुम वो भी कर लेते हो, तो उसके फल क्या होते होंगे? उनको कहते हैं विकर्म। इसलिए अगर तुम भगवान की पूजा में कुछ भी करते हो तो वो कर्म की श्रेणी में आते हैं। सही बात, अच्छे अच्छे काम करते हो, भगवान के लिए करते हो, दया करते हो, दूसरों के लिए कुछ कुछ मदद करते हो, ये सब कर्म में आते हैं। लेकिन तुम करते हो ऐसा नहीं मानो तो तुम करता हो। लेकिन तुम इससे उल्टे कर्म करते हो जो नहीं करना है मनुष्य होते हुए। मनुष्य होना कि कुछ और हो ना मनुष्य, तो मनुष्य होते हुए जो तुम्हें नहीं करना चाहिए वो करते हो, तो वो विकर्म। तुम देखते रहते दुनिया में बहुत लोग हैं जो विकर्म वाले है ना, और कर्म वाले तो सभी हैं। कर्मों से ही तुम्हारा भाग्य बनता है। पिछले जन्म में जो किए, जब कभी मनुष्य बने, अब हम कहते हैं कि पिछले जन्म में जो किए, जो तुम सांप बने, शेर बने, चीता बने, तब किए, उसका कोई मतलब नहीं है। पिछले जन्म से मतलब है जब तुम पिछले जन्म में मनुष्य बने थे, हो सकता है 84 लाख पहले बने हो। तो जब मनुष्य बने थे, जब जो किया था उसका जो तुम्हारा विकर्म थे, उसके बदले तो तुमने 84 लाख हो गए, और फिर मनुष्य जन्म में आ गए। मनुष्य जन्म में आ गए तो अब क्यों आ गए? क्योंकि मोक्ष के लिए भेजा गया। किसी गुरु के साथ जाके बात करो, गुरु के पास बैठो, उसके सानिध्य में रहो, और तुम मोक्ष पाने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। लेकिन तुमने क्या किया? फिर वैसे कर्म बना लिया, तो ये अगली बार के लिए भाग्य जुट गया। यहाँ मनुष्य बने लेकिन बहुत बुरे कर्म नहीं करे, इसलिए नीचे वाले योनियों में नहीं जाते। लेकिन जो किए, वो जो तुमने किया उसके अनुसार तुम्हारा भाग्य बना, और उस भाग्य से अगला जन्म तुम्हें उसी के अनुसार चलना है। तो देखो, जैसे महात्मा लोग हैं, जैसे डॉक्टर लोग हैं, जैसे इंजीनियर हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते इनने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने बहुत तपस्या करी पिछले जन्म। तपस्या का फल फिर से मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी है, और तपस्या का फल प्राइम मिनिस्टर बनने का भी है। तपस्या का फल बहुत अमीर हो जाना भी है। तपस्या का फल सारे में शोहरत हो जाना भी है। मतलब फालतू में नहीं है, कुछ किया है तभी हो। और तुम चाहो बैठे बैठे सब हो जाए तो कुछ नहीं होना, पेट भी नहीं बनता बैठे बैठे, इस जन्म का ही नहीं हो पाता है ना। इसलिए करो, एक एक मिनट को काम में लो, एक एक सेकंड को काम लो, क्योंकि जितना तुम्हें जीवन दिया है उसमें करने के ही लिए दिया है। करो भी और अकर्ता हूँ ऐसे समझो, मानो नहीं, समझ लो कि मैं करता नहीं, मैं करता हूँ। तो इस जीवन का तुमने जितना ज़्यादा काम अच्छे कामों में लगा दिया, समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय अच्छे कामों में लगा दिया और भगवान के साथ रह लिए, तो तुम पार लग सकते। सोचिए, सब चीज़ की कमाई होती है, कमाई होती है तभी कोई कुछ बन पाता है, और नहीं तो कमाई नहीं होती है तो शेर भी बन जाते हैं, केचुआ भी बन जाते हैं, है ना। कुछ गलत कमाई रही होगी, लेकिन टिड्डा भी बन जाता है। तो ये सब तो आप सुनते रहते हो, जानते हो अच्छे से। लेकिन बात क्या हुई? मुख्य बात क्या हुई? एक कर्म, अकर्म, विकर्म, और एक कर्ता और एक अकर्ता, और अकर्ता होने का लाभ और कर्ता होने की हानि, यही सब पूछा था ना।
इसी पर चर्चा हो रही है। तो आप देखिए, अब इस जीवन में ये पूरी कोशिश करिए, एक ही आप कड़ी पकड़ लोगे ना, क्या करता होना है, तो भी आप पहुँच सकते हो। अगर इसी को गुरु मंत्र मान लो कि मैं अकर्ता हूँ, तो भी पहुँच सकते हो। लेकिन नहीं समझ में आता। अरे भाई, दिन भर से कर रहे हैं, हाथ पैर दुखने लगे, कितने थक गए हैं, और आप कहते हो अकर्ता है, कैसे मान ले? नहीं, विचार करो, चिंतन मनन करो, समझ में आएगा। क्यों? तुम कहते हो मैं थक गया, तो तुम इसको ही तो मैं कह रहे हो, तभी तो थक गए। है कि नहीं? जो इसमें रहता है वो तो थकता नहीं, थकता है। जो उसमें रहता है वो थकता नहीं, और तुम भी कह रहे हो नहीं थकता। तो तुम बताओ, तुम इसमें रहते हो कि नहीं रहते? रहते हो ना? तो फिर किसके रहने की बात कर रहे हैं? अभी जब हमने कहा कोई रहता है कि नहीं, तो आपने कहा रहता है। रहता है कोई। अब हमने तुमको पकड़ लिया तुम्हारा चोर कि तुम रहते हो कि नहीं, बताओ। तुम भी तो रहते हो, कि तुम भी रहते हो कि तुम ही रहते हो? मैं ही रहती हूँ। औरों का क्या है विचार? तुम भी रहते हो कि तुम ही रहते हो? इसमें है ना, दूसरा है, सीधी सी बात है कि एक ही है। तो जब हमने कहा कि कोई रहता है, तो हमसे मान लिया कि हाँ कोई रहता है, हम उसको जानते नहीं, कोई रहता है। तो हम कहते हैं तुमको जानते हो कि तुम रहते हो कि नहीं? ठीक है, तुम्हारा शरीर है, तुम रहते कहीं बाहर हो, दूसरी मंजिल पे, जहाँ शरीर है वहीं रहते हो, कहीं और रहते हो, है? लेकिन तुम शरीर नहीं हो। क्या मतलब निकला? कि तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर नहीं। क्या बता रहे? ये शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर नहीं। आत्मा तुम हो, शरीर तुम नहीं। तो रहने वाला कौन? आत्मा। और तुम आत्मा, तुम वही आत्मा, जो एक ही आत्मा, सदा से जो एक, जो राम में, जो कृष्ण में। तो तुम क्या हो? बोलेंगे नहीं, बोलना जरा मुश्किल लग रहा। कैसे बोलने? तो प्रयत्न करो किसी ना काम के बोल पाओ, कोशिश तो कर सकते। मनुष्य जन्म में लाए वाला बोलना मना हो जाएगा, जब कर लोगे तो खुद ही नहीं बोलोगे। क्योंकि जो पहुँच जाता है वो बोलता कभी नहीं, जो नहीं पहुँचता वो बार बार कहता है मैं भगवान हूँ। जो पहुँच जाता है उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ही दुनिया समझने लगती है कि वो पहुँच गया, वो पूज्य हो गया। तो ऐसे में आप प्रयत्न करो यही रास्ते पे चलने का। मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। अभी पूछा गया कि मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? मनुष्य जीवन केवल और केवल मात्र भगवान को पाने के लिए मिला है, अपने को समझने के लिए मिला है। इसलिए भगवान को मानो और खुद को जानो। भगवान को मानो और खुद को जानो। तो भगवान को मानने के लिए हमें तो कुछ कहना नहीं पड़ा। तुम लोग खुद भी मानते, कहीं मंदिर भाग रहे हो, है ना, कभी कहीं भाग रहे हो। अरे आज तो देवी जी के भजन में खूब गाने, मगर सचमुच में भगवान को मान के गाओगे तो एक अलग आनंद है, और कंपटीशन के लिए गाओगे तो एक, अब क्या बोले, तुम तो खुद ही जानते हो। जब भजनों से आए तो खूब बातें करी, मैंने जो गाए कोई नहीं गाए, मैं इतनी होशियार नंबर 1 पे नहीं थी। अहंकार वहाँ से भी लिया है, भजन के बहाने भी अहंकार लिया। हम क्या है, उसको कुछ समर्पित कर दो, उससे भी छीन के क्यों ले आते हो? इस तरह से आप चलिए, आप अंत में जानोगे कि मैं ही वो हूँ, एक ओंकार, बस एक
आत्मा ही, सब जगह जो आत्मा है, सब जगह जो परमात्मा है, मैं उससे बिल्कुल भी भिन्न नहीं। मैं उसी का रूप हूँ, जिसको मैं बोलता था वो रूप है। इस तरह से आप प्रयत्न करिए, आगे बढ़िए और सबको आशीर्वाद बोलिए। सच्चिदानंद।